बच्चों, मैं शगुफ्ता फारूकी कक्षा 8वीं को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था। इससे पहला पाठ था सच्ची वीरता। अब मैं आज आपको अपराजिता पढ़ाऊँगी। अपराजिता माने जो हारी ना हो, मतलब जिसकी हार ना हुई हो। तो इस पाठ में लेखिका ने एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस, मतलब एक उसका बहुत साहस एवं विलक्षण प्रतिभा माने एक अद्भुत प्रतिभा के बारे में बताया है कि व्यक्ति इंसान के अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, मतलब एक मजबूत इच्छा शक्ति से विपरीत रह कर के भी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। इस पाठ में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेखिका, इसकी लेखिका हैं इसके लेखक हैं गौरापंत शिवानी। तो कह रहे हैं कि कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस नहीं रही। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि कभी कभी अचानक ही विधाता माने ईश्वर भगवान हमें ऐसे विलक्षण माने एक अनोखे व्यक्तित्व से, अद्भुत व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तो जिसको देख करके हमें अपने जीवन की जो खालीपन है वो हमें बहुत ही छोटा लगने लगता। पहले तो हम सोचते हैं कि हमारे अगर जीवन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो बहुत बड़ी मालूम देती है, लेकिन जब हमें कोई उससे बड़ी चीज़ नज़र आ जाती है तो हमें वो अपनी कमियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो। तो कह रहे हैं कि भले ही उस अंतर्यामी मतलब ईश्वर भगवान जो सब कुछ जानने वाला है, हमें जीवन में कभी अकस्मात माने अचानक, अकारण माने बिना कारण के, तो हमको अचानक बिना कारण के दंड दे दिया हो, लेकिन हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर उससे वंचित तो नहीं किया। मतलब हमारे शरीर के किसी भी अंग को, हाथ पैर किसी भी चीज़ को हमसे छीन कर हमें उनसे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है, हम लोगों में से कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी विपत्ति माने परेशानी मुसीबत के कठिन मुश्किल वक्त में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। ईश्वर को दोषी मतलब हर कोई, अगर इंसान के ऊपर कोई भी परेशानी मुसीबत दुख आता है तो हर इंसान जो है ईश्वर को, भगवान को ही दोषी मानने लगता है। लेकिन देखिए अभी हम आपको आगे बताएंगे कि हमने अपने पिछले महीने में एक ऐसी अभिशप्त काया मीन्स शरीर, अभिशप्त माने शाप दिया हुआ, मतलब किसी ने उसको शाप दिया या बद्दुआ दिया हुआ है।
तो कह रहे हैं कि एक ऐसी अभिशप्त काया, एक श्राप दी हुई शरीर को देखा जिसे विधाता ने, जिसे ईश्वर ने बहुत कठोर दंड दिया है, लेकिन उसे वह नतमस्तक, मतलब लेकिन उस दंड को भी वो खुशी खुशी स्वीकार करके बहुत ही खुशी से, आनंद से झेल रही है। लेकिन वो ईश्वर को बिल्कुल दोषी नहीं मान रही है। समझ में आ गया बच्चा? कहने लगा, उस लड़की को बारे में बता रहा है कि उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। लेखक कह रहे हैं कि उस लड़की के जो बंगला था, कोठी था, अहाता माने बाउंड्री, लॉन, तो उसका लॉन हमारे बंगले के लॉन से एकदम जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो मैंने उसको, उसकी शानदार कोठी, उसके शानदार बंगले में पहली बार मैंने उसको उतरते हुए देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। तो मैंने उसको आश्चर्य से, बहुत ही अचंभे से हम उसको देखती रह गई। कार का द्वार खुला, एक पौड़ा ने उतरकर अपनी पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाला। वो लड़की खुद कार चला के आ रही थी। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसके पीछे मतलब काफ़ी उम्र की औरत उतरी और पिछले सीट से उतरी और पिछली सीट से उसने एक व्हील चेयर निकाल करके उस लड़की के सामने रख दी और वो फिर खुद उसको छोड़ करके अंदर, अपने बंगले के अंदर चली गई। फिर दूसरे ही मिनट में देखिए क्या होता है, धीरे धीरे बिना किसी सहारे के वह लड़की कार से उतरी, वह युवती कार से उतरी और अपने निर्जीव, उसका पूरा शरीर निर्जीव था, सिर्फ उसका सिर, मुँह जो था उसी में उसके जान थी। तो एकदम निर्जीव शरीर को कार से एक युवती ने अपने निर्जीव, उसका निचला धड़ जो है को बड़ी ही दक्षता से, बड़ी ही वीरता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही उसने बैसाखी लिया और उसी बैसाखी से वह व्हील चेयर तक पहुंची और उसमें बैठ गई और बड़ी व्हील चेयर से बैठ गई और बड़ी ही आसानी से उसने उस व्हील चेयर को बड़ी ही हिम्मत से चलाती हुई अपने कोठी के, अपने बंगले के अंदर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती थी। तो लेखक कहने लगा कि मैंने फिर प्रतिदिन एकदम प्रतिदिन समय से ही उसका यह विचित्र, एक अनोखा आना जाना देखती और आश्चर्यचकित रह जाती और मैं बहुत ही आश्चर्य में रह जाती। ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चले, वो ऐसे काम करती थी जैसे कोई मशीन का बटन दबा दो और मशीन खटखट अपना काम करने लगती है। उसी तरह से वो युक्ति भी बटन की तरह अपना काम खुद खटखटाती हुई करती चली जाती थी। बच्चों, अब देखिए, अब इसके आगे अब हम आपको कल पढ़ाएंगे। बच्चों, समझ में आ गया? अगर कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा।